नारायणपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। नक्सलियों ने बस में ब्लास्ट किया है। कंटेनर और मंदोड़ा के पास ये ब्लास्ट किया गया है। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, यह अहम जानकारी नारायणपुर से सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। बस में ब्लास्ट किया गया है। बताते चले आपको कि कडेनार और मंदोड़ा के पास ये ब्लास्ट किया गया। हेमंत मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेमंत, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक बड़ी बातें निकलकर सामने आई इस घटना को लेकर? हेमंत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हेमंत, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? जी हाँ, अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कड़ेनार कैंप में जो डीआरजी के जवान थे वो उन्हें लेने के लिए नारायणपुर जिले से पुलिस की एक बस गई थी। जो जवान कैंप से चेंज हो रहे थे, जो पुराने जवान थे उन जवानों को वापसी लाना था और नए जवान कैंप में स्थापित करने के लिए जा रहे थे। और वहां से जब जवानों को लेकर बस जब नारायणपुर जिले की ओर रवाना हुई तो मंदोड़ा के आसपास नक्सलियों ने आईडी ब्लॉक करके बस को उड़ाया है। और बस के उड़ने से जो जवान सवार थे उन जवानों के घायल होने की सूचना अभी तक मिल पाई है और बाकी सूचना नहीं मिल पा रही है। और एसपी की जो बात हुई तो एसपी का कहना था कि ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं और अभी जो वहाँ की जो घटना स्थल की जो जानकारी है पूरी तरह से उनके पास नहीं पहुँच पाई है, इसलिए वो भी पूरा क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि घटना में क्या क्या हुआ है। हेमंत, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कितने सुरक्षाकर्मी इस बस पर सवार थे, साथ ही साथ उनकी स्थिति को लेकर अभी जानकारी कुछ सामने आई? ये अंदाजा यह लगाया जा सकता है लगभग 30 से 40 जवानों को कड़ेनार कैंप से वापस लाया जा रहा होगा और कड़ेनार कैंप में 30 से 40 जवानों को छोड़ा गया होगा। तो उस बस में लगभग 30 जवान तो रहे होंगे, अंदाजा जो लगाया जा सकता है लगभग। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी यह खबर आ रही है कि लगभग 10 जवान जो घायल है उन्हें धौरई थाने की ओर लाया जा रहा है, जो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी होगी। वहाँ तक पहुँचाया जाने की सूचना भी मिल रही है। हेमंत, इस पूरे इलाके के बारे में बताएं जहाँ पर ये घटना घटी है। जी, यह जो इलाका है नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके में 4 जिले जुड़ते हैं जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा। यह इस मार्ग पर नारायणपुर से बारसूर के लिए एक सड़क बनाई जा रही है जो काफी घोर नक्सल प्रभावित एरिया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी कड़े कि सड़क का निर्माण करना है, जिसके लिए कड़ेनार करिया मेटा में नारायणपुर जिले की पुलिस कैंप खोली गई है। और इस इलाके में नक्सलियों का लगातार दबा रहता है और यह जो रोड है पूरा घनघोर जंगलों से भरा हुआ है। और इन जंगलों के बीच से यह बस नारायणपुर जिले की ओर आ रही थी और इस दौरान नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ठीक है हेमंत, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हेमंत संचेती, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं नारायणपुर से अहम जानकारी। सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। नक्सलियों ने बस में ब्लास्ट कर दिया। कंटेनर और मंदोड़ा के पास यहां पर ये घटना सामने आई है। यहां पर ये ब्लास्ट किया गया। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग ने इस पूरी खबर को लेकर पुष्टि कर दी है। फिलहाल अभी तक ये जो आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं है कि कितने सुरक्षाकर्मी इस बस में सवार थे। हालांकि जिस तरीके से हेमंत इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगभग 30 से 40 सुरक्षाकर्मी हो सकते हैं जो कि इस बस पर सवार थे और इसी दौरान ये घटना घटी है। इस पूरे इलाके के बारे में जानकारी कही जा रही है कि दरअसल ये जो पूरा इलाका है वो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है और यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर भी, क्या इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल जो कि यहाँ पर उठते हुए, लेकिन ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नारायणपुर से, जहां पर लगातार अभियान के जरिए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिशें टीमों के द्वारा लगातार की जा रही हैं। तो उस ओर यहाँ पर एक बार फिर से अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए नक्सली सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने यहाँ पर निशाना बनाया है। नक्सलियों ने बस में ब्लास्ट कर दिया। कंटेनर और मंदोड़ा के पास ये ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग ने इस पूरी जानकारी को साझा किया है। ये खबर की पुष्टि उन्होंने की है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों को लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है। हालांकि अभी जो वहां पर वरीय अधिकारी हैं वो तमाम चीजों को लेकर तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश उनकी ओर से भी, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल उठते हुए और ये पूरा इलाका जो है वो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। कंटेनर और मंदोड़ा के पास ये ब्लास्ट किया गया है। आईईडी यहाँ पर प्लांट करके ये घटना को अंजाम दिया गया है
और यहाँ पर बस दरअसल जा रही थी और इसी दौरान ये घटना घटी और इस बस में तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर इस बस में सवार थे, इस बस में मौजूद थे और उसी के बाद ये घटना घटी है। हालांकि अभी तक आंकड़े स्पष्ट नहीं हुए, इसको लेकर इंतजार करना होगा कि आखिर कितने सुरक्षाकर्मी इस दौरान इस बस पर सवार थे, लेकिन सुनियोजित ढंग से इसे अंजाम दिया गया है। पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया नक्सलियों के द्वारा। अब आगे इसको लेकर क्या कुछ अहम वहां पर रणनीति बनती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, उसको लेकर इंतजार करना होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर नारायणपुर से सामने आ रही है, जहां पर बस में ब्लास्ट किया गया है नक्सलियों के द्वारा। सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने निशाना बनाया, नक्सलियों ने बस में ब्लास्ट कर दिया। कंडेनार और मंदोड़ा के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया है। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग ने इस पूरी जानकारी को साझा किया है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। हालांकि वहां पर तमाम वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक जी मीडिया पहुंचा रहा है। लेकिन फिलहाल यही एक बड़ी खबर सामने आई है, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। हालांकि इससे पूर्व में भी ऐसी घटना अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन इन सबके बीच क्या कोई इंटेलिजेंस फेल्यूर है ये, इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज कराने की कोशिश की है, सुरक्षा बलों की बस को यहां पर निशाना बनाया गया है, वहां पर ब्लास्ट किया गया है, उससे जाहिर तौर पर उनके मंसूबे एक बार फिर से स्पष्ट होते हुए। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नारायणपुर से आपको एक बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने निशाना बनाया है, नक्सलियों ने बस में ब्लास्ट किया है। कंडेनार और मंदोड़ा के पास ये ब्लास्ट की घटना सामने आई है। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग ने इस पूरी जानकारी को साझा किया, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है और इसके बाद से ही तमाम वरीय अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और ये जो पूरा इलाका है, और आपने देखा भी होगा कि पूर्व में भी लगातार सुरक्षा बलों की ओर से वहां पर अभियान चलाया जा रहा है, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और इसी को लेकर टीमें वहां पर आगे बढ़ रही हैं। और इसी बौखलाहट में इस वारदात को कहीं ना कहीं नक्सलियों की ओर से अंजाम दिया गया है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश यहां पर नक्सलियों की ओर से। हालांकि अब आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, वो देखना महत्वपूर्ण। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, उसके बाद से वहां पर जो लोग हैं उनमें भी भय का माहौल, दहशत का माहौल है। सुरक्षा बलों के बस को नक्सलियों ने टारगेट किया है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नारायणपुर से घटना सामने आई है, जिसके बाद इलाके में एक भय का माहौल है, लोगों के बीच में भी। वहां पर बस उस रास्ते से गुजर रही थी, दरअसल कुछ सुरक्षा बलों को ये बस लेकर जा रही थी और इसी रास्ते से ये बस गुजर रही थी और इसी दौरान ये घटना घटी, जहां पर वहां पर ब्लास्ट किया गया है। आईडी प्लांट करके इस घटना को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके से जानकारी है कि जो पूरा इलाका है वो नक्सलियों का गढ़ एक तरीके से कहा जाता है। सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से घटना घटी है, तमाम तरह के सवाल हैं, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्यूर हम इसे कह सकते हैं? देखिए, अभी घटना की प्राथमिक खबर निकलकर सामने आई है। अब घटना ये किस स्थिति में घटित हुई है, ये देखना सबसे पहले बेहद लाजिम होगा। और जैसे जैसे जानकारियां छन छन के निकल के आएंगी, वैसे उस घटना के बाबत विशेष तौर पे और विस्तृत तौर पे जानकारी निकल के आएगी। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने निकल के आ रही है, ये वही है कि 8 जवान घायल कहीं ना कहीं हुए हैं। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश नक्सलियों की थी और बस को उड़ाने की सूचना अब तक मिल पाई है। जो जानकारी मिल पाई है कि जवानों से, और इस जवान डीआरजी के जवान थे, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और डीआरजी के जवानों के बस को उड़ाने की खबर, ब्लास्ट करके उड़ाने की खबर अब तक सामने निकाल के आई है।